हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में। अब कॉम्बिनेटर मतलब क्या होता है? कॉम्बाइन करना। दैट मीन्स जो हम लोग दो सेलेक्टर का यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो बनाया हूँ HTML में वो बता देता हूँ। देखिए, एक div है जिसका आईडी हम लोगों ने पेरेंट्स दिया है, और div के अंदर में देखिए यहाँ पे p एलिमेंट है जो div का चाइल्ड है, और उसके अंदर में फिर एक और div है जो कि पेरेंट्स, ये जो पेरेंट्स div है ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये तीन जो आपका p एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट, ये तीनों जो है ये पेरेंट्स का चाइल्ड है, मतलब इस div के अंदर में ही आ रहा है ये सब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 1 2 3 4 div है ये डायरेक्ट चाइल्ड है इसका, मगर फिर एक p यहाँ पे है जिसको मैंने ग्रैंड चाइल्ड और पेरेंट div कहा, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। ये पहले यहाँ पेरेंट्स आ रहा है, उसके बाद में फिर यहाँ पे div नाम का एक और एक तो यहाँ पे div एक तो है जिसका आईडी चाइल्ड है, उसके अंदर में फिर ये p आ रहा है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो दो p है वो इस पेरेंट्स div के बाहर में मैंने लिखा है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं इस प्रकार से, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ पेरेंट्स, ठीक है, और उसके बाद मैं p लिख रहा हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, दो सेलेक्टर है ना, एक आईडी सेलेक्टर है, और ऐसे भी दोनों एलिमेंट सेलेक्टर भी हो सकता है। फिलहाल ये आईडी सेलेक्टर है और ये क्या है आपका एलिमेंट सेलेक्टर है, और दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। तो जब दोनों के बीच में स्पेस हो और दो सेलेक्टर का हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिसेंडेंट सेलेक्टर। और ये क्या करता है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कलर लिखूं और उसके बाद मैं रेड कर दूं, ठीक है, तो अब इसके अंदर में जितना भी p एलिमेंट होगा उसका ये कलर रेड कर देगा। ये div के अंदर में जितना भी p एलिमेंट होगा, बाहर में भी दो p एलिमेंट है, बट इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। div के अंदर में जो भी p एलिमेंट है उसका ही कलर चेंज होगा। चलिए हम लोग यहाँ जाके देखते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इन सब का चेंज हुआ है, इन सब का चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये सारा का सारा जो p एलिमेंट है ना, ये किसके अंदर में है, ये आपका मेन जो पेरेंट div है उसके अंदर में था, और ये दोनों जो है बाहर में है, इसी कारणवश इसका चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे एक साइन दूं, इस तरह से ग्रेटर देन साइन दूं, तो इसे कहा जाता है चाइल्ड सेलेक्टर, इसे कहा जाता है चाइल्ड सेलेक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं जो आपको समझाना चाहता था, जैसे उस समय मैंने समझाया आपको कि ये जो पहला p एलिमेंट है ये इसका चाइल्ड है, ये दूसरा जो एलिमेंट है ये भी इसका चाइल्ड है, ये तीसरा जो p एलिमेंट है ये भी इसका चाइल्ड है, और ये जो है ये भी इसका चाइल्ड है। बट यहाँ पे जो id चाइल्ड है उसके अंदर में फिर एक p एलिमेंट है, वो इसका चाइल्ड नहीं होगा, वो इसका क्या होगा, ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये डायरेक्ट div के अंदर नहीं आ रहा है, div के अंदर एक div है और उसके अंदर में फिर ये p एलिमेंट है। तो जब हम लोग यहाँ ग्रेटर देन साइन देते हैं तो वो क्या करता है कि जो उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा उसी पे ही वो अफेक्ट करेगा। अभी मैं यहाँ पे अगर लेके जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए बस ये जो div के अंदर था, चाइल्ड नाम का जो div था उसके अंदर में जो p एलिमेंट था उसको ये अफेक्ट नहीं किया, और बाकी उसको छोड़ के जो भी डायरेक्ट चाइल्ड था उसी का ही कलर चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये साइन जो है थोड़ा सा मैं और चेंज कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर प्लस लिख दूं, तो इसे कहा जाता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है? देखिए, सिबलिंग की मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये div एलिमेंट है और इसके तुरंत बाद ये p एलिमेंट आया है, तो यहाँ पे हम लोग p लिखे हैं ना भाई, तो ये क्या करेगा, तुरंत बाद यहाँ पे देखेगा कि ये एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पे अगर तुरंत बाद p एलिमेंट आता है तो क्या होगा, इसका कलर ये चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट सिबलिंग पेरेंट्स div p एलिमेंट का जो था ये था, बोल के इसका चेंज हुआ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे h1 टैग लिख दूं, और h1 टैग के अंदर में मैं फिलहाल कुछ भी लिख देता हूँ, हेडर लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और उसके बाद मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए ये तुरंत बाद नहीं मिल रहा है, ये तुरंत बाद यहाँ पे इसका कोई भी सिबलिंग div नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए
अभी हम लोग किसको टारगेट किए, सबसे पहले जो सेलेक्टर के थ्रू सबसे पहले हम लोग टारगेट कर रहे हैं ये पेरेंट्स को, ठीक है ना। ये div skyD पेरेंट है और इसको हम लोग यहाँ पे टारगेट किए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज किए हम लोग और फिर P लिखे। तो ये क्या करेगा, जहां जहां ये रहेगा इसके तुरंत बाद वो क्या खोजेगा, वो ये एलिमेंट खोजेगा जो हम लोग देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग P लिखे थे तो ये P को खोजा, बट तुरंत बाद यहाँ पे हम लोगों को P नहीं मिला, जिसके कारण वहां पे किसी का भी कलर में कोई अफेक्टेड नहीं हो रहा था। बट इसी चीज को मैं देखिए यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर नीचे में जाता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक P लिखता हूँ, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ div, है ना। और कौन सा div, ये पेरेंट्स div का जो था, ठीक है। और अभी हम लोग अगर देंगे और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखिए नीचे में अब यहाँ पे ये अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये पेरेंट्स div खत्म हुआ इसके तुरंत बाद हम लोगों को ये P मिला, ठीक है। और यहाँ पे ये जब खत्म हो रहा था तो यहाँ H1 मिल रहा था और उसके बाद में ये P मिल रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अब और एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक साइन दे दूं, चेंज कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपका ये साइन दे दूं, तो इसको कहा जाता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब ये क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसके बाद मतलब ये div खत्म होने के बाद, पेरेंट div खत्म होने के बाद में जितना भी हम लोगों को P एलिमेंट मिलेगा वो सबको वो टारगेट करेगा, वो सबको वो टारगेट करेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको हटा भी देता हूँ, ये पेरेंट div जो है यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब भी ये P एलिमेंट को वो टारगेट करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए मतलब इसका कहने का मतलब होगा कि ये जो div एलिमेंट है, पेरेंट div एलिमेंट, इसके बाद जहां पे भी हम लोगों को क्या मिले, ये जो है इसका सिबलिंग मिले हम लोगों को P एलिमेंट, तो उसमें वो कलर करेगा। हाँ, अगर कोई और div है उसके अंदर में अगर P एलिमेंट मिलता है तो उसको वो टारगेट नहीं करेगा, बॉडी में जो P एलिमेंट रहेगा उसको वो टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्लास, और जिसमें हम लोगों ने देखा डिसेंडेंट, जिसमें हम लोग स्पेस देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा चाइल्ड सेलेक्टर, उसके बाद हम लोगों ने देखा एडजेट सिबलिंग सेलेक्टर, फिर हम लोगों ने देखा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।